आइए आपको परिमेय संख्याएं और उनके गुणों की एक कहानी सुनाएं। आपने देखा होगा कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जब आपको एक पूरे के कुछ हिस्सों की जरूरत पड़ती है, जैसे आधी रोटी या रेस में दौड़ खत्म होने का समय सेकंड के हिस्सों में बताना। तो ऐसी संख्याओं को शामिल करने के लिए हमने अपनी संख्या पद्धति को बड़ा किया और इन्हें परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स कहा गया। परिमेय यानी रैशनल शब्द अनुपात यानी रेशियो से बना है। आप जानते हैं अनुपात 3:2 को 3/2 भी लिखा जाता है। यहां 3 और 2 पूर्णांक संख्याएं यानी होल नंबर्स हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q शून्य नहीं है। इसी तरह जब हम आधी रोटी की बात करते हैं, जिसे 1/2 भी लिखा जा सकता है, एक परिमेय संख्या है। आपका दशमलव संख्याओं डेसिमल नंबर्स के बारे में क्या विचार है? क्या 35.8 और 36.9 को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है? 35.8 बराबर है 35 8/10 बराबर 358/10। ऐसे ही आप 36.9 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने की कोशिश खुद कर सकते हैं। ये मानते हुए कि आप संख्याओं पर होने वाली आधारभूत संक्रियाओं यानी बेसिक ऑपरेशन से परिचित हैं, जैसे जमा, घटा, गुणा और भाग। आइए हम इनके गुणों की बात करते हैं। हम संख्याओं के गुण योग संक्रियाओं यानी एडिशन के अंतर्गत समझें। अगर आप सबको कोई भी दो पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स लेकर उन्हें जोड़ने को कहा जाए, तो क्या उसका परिणाम हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा? सोचिए सोचिए सोचिए। 0 जमा 5 बराबर 5 एक पूर्ण संख्या है। 1 जमा 8 बराबर 9 ये भी एक पूर्ण संख्या है। इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग के अंतर्गत समवृद्ध यानी क्लोज्ड है। इसे समवृद्ध गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसे ही आप पता कर सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समवृद्ध हैं कि नहीं। अच्छा, आप चित्र देख के बताइए कि ये क्या दर्शाते हैं। दोनों स्थितियों में हम 5 पर पहुंचते हैं, तो कहा जा सकता है 2 जमा 3 और 3 जमा 2 बराबर हैं। दोनों में एक ही उत्तर 5 आ रहा है। आप ऐसे किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़कर देख सकते हैं कि उन्हें किसी भी क्रम में जोड़ें, पर परिणाम एक ही होगा। इस गुण को योग की क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिविटी कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव है। आप खुद जांच कर सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है कि नहीं। अच्छा, अब चित्रों को देखकर बताइए। 2 जमा 3 प्रकोष्ठ में जमा 4, 2 जमा प्रकोष्ठ में 3 जमा 4। पहली स्थिति के अनुसार आप पहले 2 और 3 को जोड़कर उसमें 4 जोड़ रहे हैं, और दूसरी स्थिति के अनुसार आप पहले 3 और 4 को जोड़कर उसमें 2 जोड़ रहे हैं। क्या दोनों का परिणाम समान है? यह पूर्ण संख्याओं के योग का साचर्य गुण है, जिसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या आप परिमेय संख्याओं के लिए पता कर सकते हैं कि उनके योग में साचर्यता का गुण है कि नहीं? अब जरा दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए, पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का संग्रह प्राकृत संख्याओं यानी नेचुरल नंबर से किस तरह भिन्न है। इन दोनों में केवल शून्य की मौजूदगी का अंतर है। पूर्ण संख्याओं में शून्य है। इस शून्य की योग में बहुत अहम भूमिका है। सोचिए ऐसा क्यों? यहां देखिए और समझिए। जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम होता है? परिणाम वही पूर्ण संख्या होती है। इसलिए शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग का तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या आप ये गुण परिमेय संख्याओं के लिए भी जांच सकते हैं?
आप ये चारों गुणधर्म परिमेय संख्याओं के युग्म के लिए जांच करके देखें। उम्मीद है अब आप परिमेय संख्याओं से परिचित हो गए होंगे। आइए अब याद करते हैं कि परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा यानी ऐड कैसे किया जाता है। कुछ सवाल हल करके अभ्यास करते हैं। 7/8 और 7/4 का जोड़ क्या होगा? आप वीडियो को थोड़ी देर रोककर खुद करने की कोशिश कीजिए। क्या आपका उत्तर भी 21/8 आया? ये एक परिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या ही होता है। ये आप किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर देख सकते हैं। हम इस गुण को समवृद्ध गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। आइए कुछ परिमेय संख्याओं को जोड़कर देखें। ऋण 4/6 को 5/9 में जोड़ें और अब 5/9 को ऋण 4/6 में जोड़कर देखिए। आप देखते हैं कि परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ें, परिणाम एक ही होता है। इस गुण को क्रम विनिमयता या कॉम्यूटेटिविटी कहा जाता है। आइए अब तीन परिमेय संख्याओं के युग्म की बात करते हैं। 7/8 और ऋण 11/5 के जोड़ में ऋण 2/3 को जोड़िए। अब ऋण 2/3 और 7/8 के जोड़ में ऋण 11/15 को जोड़कर देखें। क्या ये दोनों समान हैं? हल करते समय हमें प्रकोष्ठ के अंदर की संक्रियाओं को सबसे पहले हल करना चाहिए। तो हम पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए योग सहचार्य है यानी एसोसिएटिव। आइए अब देखते हैं परिमेय संख्याओं को शून्य के साथ जोड़ के क्या परिणाम होता है। ऋण 14/9 में जब शून्य जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? हाँ जी, इनका योग वही परिमेय संख्या होती है। यह आप किसी भी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़कर जांच कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य इसलिए एक तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। परिमेय संख्याएं पढ़ते हुए आपने देखा होगा कि उनके ऋणात्मक यानी नेगेटिव्स होते हैं। जैसे 2/5 का ऋणात्मक ऋण 2/5 है। इसी प्रकार से ऋण 2/5 का ऋणात्मक 2/5 है। हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं को अगर उनके ऋणात्मक में जोड़ते हैं तो परिणाम शून्य होता है। इसलिए हम ऋण 2/5 को 2/5 का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब बताइए ऋण 8/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो ऐसे ही हम कह सकते हैं किसी परिमेय संख्या a/b का योज्य प्रतिलोम ऋण a/b होगा और ऋण a/b का योज्य प्रतिलोम a/b होगा। आइए अब एक बार सभी गुणधर्मों को दोबारा से देख लें। आइए परिमेय संख्याओं के कुछ और सवालों का अभ्यास करते हैं। ध्यान से करिएगा, ये बड़े मजेदार सवाल हैं। प्रश्न 1, इनमें से कौन सा विकल्प ऋण 8/3 जमा 3/4 का क्रम विनिमय या कॉम्यूटेटिव है? और ये है हमारे विकल्प। आपको याद होगा परिमेय संख्याएं जोड़ की संक्रियाओं में क्रम विनिमय होती हैं, यानी a जमा b बराबर b जमा a। यहां पर a और b दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इस सवाल में हम ऋण 8/3 को a और 3/4 को b कह सकते हैं। तो अब बताइए b जमा a क्या होगा? सही कहा, 3/4 जमा ऋण 8/3 यानी विकल्प बी सही उत्तर है। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। ऋण 17/11 और 2 का जोड़ परिमेय संख्याओं के अंतर्गत समवृत्त यानी क्लोज्ड है या नहीं? आप सब जानते हैं 2 एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है, पर बताइए क्या उसे परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है? अगर हां तो कैसे,
बताइए बताइए। बिल्कुल हाँ, हम ऋण 17/11 जमा 2 को परिमेय संख्या 5/11 के रूप में लिख सकते हैं। ऋण 7/8 और 15/12 का जोड़ क्या होगा? इनमें से बताइए कौन सा सही विकल्प है? कहीं आपने इस प्रश्न को ऐसे तो हल नहीं किया। ऋण 7 जमा 15/8 जमा 12 बराबर 8/20 बराबर 2/5। ये इस प्रश्न को हल करने का एक गलत तरीका है। यानी कि 2/5 सही उत्तर नहीं है, यानी विकल्प ए हमारा उत्तर नहीं है। या फिर ऐसे तो नहीं सोचा? ऋण 7/8 जमा 5/4 बराबर ऋण 7 जमा 5/8 बराबर ऋण 2/8 बराबर ऋण 1/4। ये भी इस प्रश्न को करने का गलत तरीका है। यहां हम कह सकते हैं ऋण 2/8 और ऋण 1/4 इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, यानी कि विकल्प बी और डी गलत हैं। वैसे इसको हल करने का सही तरीका ये है। 15/12 को हम 5/4 भी लिख सकते हैं। ऋण 7/8 जमा 15/12 बराबर होगा ऋण 7/8 जमा 5/4 बराबर ऋण 7/8 जमा 10/8 बराबर 3/8। तो सही विकल्प विकल्प सी है।